बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान विधाना, काचुक साध रहे बलवाना, काचुक साध रहे बलवाना। बेरोजगारी से टूटे ख्वाब, इम्तिहानों का इंतजार, भर्ती की देते हैं झूठी आशा, खोश युवा में बेहिसाब। मिलकर देंगे हम इस बार रोजगार को नई रफ्तार, और वचन भी हर निभेगा। मेरा जॉब मुझे मिलेगा, दूर कर दारी भ्रांति, कांग्रेस लाई भक्ति क्रांति, भक्ति क्रांति, भक्ति क्रांति। मेरा जॉब मुझे मिलेगा, पुलिस भर्ती और स्टाफ बढ़ेंगे, 20 लाख नए जॉब मिलेंगे, मुद्दा रोजगार का होगा, बेहतर कल की होगी बात। शिक्षक डॉक्टर नर्स की भर्ती का मार्ग खुलेगा, जो आएगी कांग्रेस तो वचन भी हर निभेगा। मेरा जॉब मुझे मिलेगा। हाय एवरीवन, आज हमने सोचा कि अपने कुछ युवा साथियों से बात करें, पता करें कि समस्याएं क्या हैं आपकी, किस तरह से आप संघर्ष कर रहे हैं। आप सबने देखा होगा कि कल परसों जो एनटीपीसी परीक्षा के लिए जो प्रदर्शन हुए थे, उनको किस तरह से दबाया गया। स्टूडेंट्स की क्या चाहत है, क्या मांग है, क्या आशाएं हैं। अगर सरकार आती है तो आप कैसी आशा रखते हैं उससे, और जो सरकार अभी मौजूदा सरकार है उसके बारे में आपका क्या व्यू है, क्या आपको सपोर्ट मिला है, आपकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं, आपकी आशाएं हैं, वो आप सोचते हैं कि आप पूरा कर पाएंगे इन परिस्थितियों में, और किस तरह हम आपकी मदद कर सकते हैं। तो हमने सोचा कि आज आपसे चर्चा हो, और मैं सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप यहाँ आए हो मेरे से बात करने के लिए। और थोड़ा मुस्कुरा लो शाय मत हो, खुल के बात करो। मेरे भी बच्चे, मैंने आपको बताया, और घर में हमेशा कम से कम 10-20 बच्चे रहते हैं, सब खुल के बोलते हैं, उल्टी सीधी बातें भी बोलते हैं, जो मन में है वो कहना है, ठीक है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपने शायद देखा होगा कि हमारा एक ये भर्ती विधान निकाला है हमने। ये क्या, इसकी सोच क्या थी? जब 2 साल से मैं काम कर रही हूँ यूपी में, और जहाँ जहाँ मैं जाती हूँ, मैं लोगों से मिलती हूँ, सबसे ज़्यादा देश में नौजवान यूपी में ही हैं। और जब भी मैं मिलती हूँ तो यही इश्यूज उठती हैं कि दीदी रोज़गार के लिए क्या करेंगे, हमारा विकास नहीं हो रहा है, हमारे लिए सरकार क्या करेगी। और ख़ासतौर से ये जो परीक्षाओं का जो मसला है, जो एकदम इस कदर बिगड़ गया है अब, कि जैसे मैंने कहा, मैं स्टूडेंट से मिलती हूँ जो 5-6 साल उनके गवाए जाते हैं इसी में कि वेट कर रहे हैं, परीक्षा दे दी है, पैसे खर्च कर लिए हैं, ट्यूशन करा लिए हैं, माँ बाप ने मेहनत की है उनको ट्यूशन के लिए भेजने के लिए और सब फीस भरने के लिए, नियुक्तियाँ नहीं हो रही हैं। कुछ या तो कहीं कोई घोटाला हो जाता है, या फिर पेपर लीक हो जाता है, या फिर मार्कशीट मतलब वो पासिंग जो ग्रेड है उसको बदला जाता है। तो इस तरह से एकदम प्रताड़ित हो गए हैं लोग। तो हमने सोचा, देखिए सारी राजनीतिक दल, जितने भी राजनीतिक दल हैं, वो चुनाव के समय कहते हैं हम 25 लाख नौकरियां देंगे, 20 लाख रोजगार देंगे। तो हम में फ़र्क क्या है? तो मैंने अपनी टीम से बात की कि भाई फिर हम में फ़र्क क्या है? हम भी कह रहे हैं, कोई नौजवान कैसे जानेगा कि जो हम कह रहे हैं उसका क्या वैल्यू है, और हम कैसे देंगे ये नौकरियां। तो हमने सोचा क्यों ना हम नौजवानों के लिए एक अलग विधान बनाएं, जिसमें हम लिखें कि हम ये जो 20 लाख नौकरी का वादा है, जो रोजगार का वादा हम कर रहे हैं, ये 20 लाख रोजगार आएंगे कहाँ से। अगर एक नौजवान अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है, कुछ नया शुरू करना चाहता है मैं तुम्हें स्माइल करा के ही भेजूंगी यहाँ से तो उसकी हेल्प कैसे करेंगे। तो ये चीज़ें, फिर इसमें हमने ये भी सोचा कि सिर्फ जैसे हम, ठीक है पढ़ाई रोज़गार पर जोर लगता है, लेकिन आज जैसे आपने कहा इतना प्रताड़ित हैं स्टूडेंट्स, उनके मानसिक स्वास्थ्य है उसके लिए क्या कर रहे हैं। अगर हम स्पोर्ट्स में देखें, रिक्रिएशन में देखें, तो क्या है आपके लिए? क्या हर ज़िले में क्या कोई जिम है, क्या कोई इंस्ट्रक्टर है, क्या कोई स्पोर्ट्स का स्टेडियम है,
क्या ऐसा कोई, जैसे क्रिकेट इतना बड़ा है यूपी में, सब बच्चे क्रिकेट खेलना चाहते हैं, इतने अच्छे अच्छे प्लेयर्स यूपी से ही आते हैं, देश की टीम में चले जाते हैं, आईपीएल में जाते हैं, लेकिन उनके लिए सुविधा क्या है? क्या हमने एक बड़ी क्रिकेट की एकेडमी है क्या, जिससे सबसे बढ़िया स्टूडेंट्स आगे बढ़ सकें? तो ये सब चीज़ें, जैसे मैं कई बच्चों से मिली इलाहाबाद में, जब मैं गई थी तो एक निषादों के गांव में गई थी जहाँ पे सारे उन्होंने नाव तोड़ दिए थे और पुलिस ने ही, मतलब किसी ने जला दिए थे, पुलिस ने कुछ नहीं किया। तो हम गए थे वहाँ, थोड़ा बहुत हमने आंदोलन भी किया। वहाँ पे जब मैं नौजवानों से मिली तो पता चला कि जो पहले अधिकार होते थे नदी पे, जो पहले उनका हक होता था, जैसे खनन, जैसे नाव चलाने का, जैसे कुछ भी, जो भी जॉब्स उनको मिलते थे अब नहीं मिल रहे हैं। सबसे अच्छा तैरना उनको आता है, सबसे अच्छा जैसे नाव चलाना उनकी क्षमता है, उसके लिए सरकार क्या कर रही है? तो फिर हमारे माइंड में आया कि क्यों ना, क्योंकि देखिए अगर जैसे तैरना, डाइविंग इनको आता है, करते हैं, और अगर कोई जैसे गंगा में अगर कोई डूब रहा है तो हमेशा यही लोग जाके उसको बचाते हैं, क्योंकि इनमें ये हुनर है। लेकिन इस हुनर का हम कर क्या रहे हैं? मान लो ये नौजवान, हमें क्या मालूम कि वो इतना अच्छा तैर रहा है, हो सकता है ओलंपिक्स में भी तैर सकता है, हो सकता है स्पोर्ट में, रोइंग में बहुत आगे बढ़ सकता है। या अगर ऐसी नई नई चीज़ें आ रही हैं नदी के आसपास, जैसे क्रूज शिप्स, उनका ये था कि अब क्रूज शिप्स आ गए, हमें कौन पूछेगा? तो उनको ये स्किल देना, ये हुनर देना, ये सिखाना कि क्रूज शिप का बिजनेस कैसे होता है, कि खुद करें। तो ये सब चीज़ें सोचने के लिए एक सरकार की नीयत चाहिए, ठीक है, कि नौजवान है, ठीक है, यहाँ पे ये नौजवान है, इसका हो सकता है ये हुनर है, इसको हम आगे कैसे बढ़ाएं, इसके लिए हम क्या करें। तो हमने ये सब इसमें लिखा है, और ये सब हमारी योजना है कि अगर हमारी सरकार आए तो हम बार बार कह रहे हैं कि देखो, ये जो जातिवाद और सांप्रदायिक राजनीति है, इससे पब्लिक का फायदा नहीं होगा, इससे आपको रोजगार नहीं मिलेगा, इससे आपके लिए कोई शिक्षा के संस्थान नहीं बनाए जा रहे हैं। जो बने हैं आज तक, ये लोग कांग्रेस की 70 साल कहते हैं, जो बने हैं आज तक कांग्रेस ने बनाए हैं। IIT लीजिए, जितने भी लीजिए, बड़े बड़े हॉस्पिटल लीजिए, किसने बनाए? आज होते ही नहीं, क्योंकि इन्होंने तो बनाया नहीं है। 7 सालों में इन्होंने कुछ बनाया नहीं है। हाँ, जैसे आप कह रहे थे इससे पहले कि बेच जरूर रहे हैं। अब आप सबसे बात की, आपने कहा रेलवेज की बात की, NTPC का एग्जाम है, अब रेलवेज को आप प्राइवेटाइज करेंगे तो क्या होगा? तो इसी तरह से जो सारी कंसिडरेशन है हमने इस विधान में डाली है। मैं सबसे आग्रह करना चाहती हूँ कि पढ़िए, आप जितने भी नौजवान हैं आप पढ़िए, क्योंकि देखिए शक्ति एक्चुअली आपके हाथों में है। आप कह रहे थे आपको भय है, डर लग रहा है, प्रदर्शन नहीं कर सकते, ये लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र में सबसे बड़ी शक्ति आप ही के हाथों में है। अब उस शक्ति को आप समझेंगे और उसको ठीक से इस्तेमाल करेंगे, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। क्या हो रहा है कि देश में ये ऐसी राजनीति फैल रही है जो चुनाव के समय आपको बहकाने का काम करते हैं। चुनाव के समय बात होनी चाहिए, भाई जॉब कहाँ से दोगे, मेरी शिक्षा के लिए क्या करोगे, मेरे बच्चे हैं उनका भविष्य बनाना है, कैसे बनवाओगे, विकास की बात होनी चाहिए। और हम भटक रहे हैं, हम हमेशा इन बातों में पड़े। जैसे आप बताइए, क्या रोजगार की बात क्यों नहीं करती बीजेपी चुनाव के समय? क्योंकि कुछ कहने का है नहीं, कुछ किया भी नहीं है और ना करने का इरादा है। और जैसे मैंने कहा कि मैं एक मोहल्ले में गई थी, वहाँ पे एक महिला चूड़ियाँ बना रही थी, बता रही थी कि एक पूरा बंच है, मेरे ख्याल से उसमें कुछ 100-150 चूड़ियाँ होंगी, जिनको वो यूं करके वो जोड़ती है, जुड़वाई का काम। उसको 30 रुपए मिलते हैं एक बंच के लिए। वो मुझे बता रही थी कि दीदी हम पहले से ही एक ही पार्टी को वोट दे रहे हैं, क्योंकि वही हमारी सुरक्षा देते हैं। मैंने कहा क्या सुरक्षा क्या है? नल है तुम्हारे मोहल्ले में? नहीं है। बिजली है? नहीं है। गैस सिलेंडर पड़ा है जिससे वो जुड़ाई हो रही है, उसको भरने का पैसा नहीं है। महंगाई इतनी हो गई है, तो आपकी कहाँ से सुरक्षा हो रही है? आप यहाँ से वहाँ तक जाने से महिला हैं, डर रही हैं कि कोई अत्याचार हो जाएगा। तो सुरक्षा कहाँ से है? और क्यों नहीं है?
क्योंकि वो नेता जिसको आप हर बार वोट दे रहे हो वो तो जान रहा है ना कि आप किस आधार पे वोट दे रहे हो। वो तो जान रहा है कि आप जाति को देख के वोट दे रहे हो। तो आप नल को देख के तो दे नहीं रहे हो, आप सड़क को देख के दे नहीं रहे हो, आप अपनी पाठशाला को देख के दे नहीं रहे हो। तो वो क्यों करेगा? वो तो जानता है ना कि उसको करने की जरूरत नहीं है जी। सपोर्ट तो उसको मिलना ही है, और जहाँ से नहीं मिल रहा है वहाँ से डरा धमका के लेगा। तो ये बदलना है। तो मैं आप सबसे, मैं खुद बकबक नहीं करना चाहती मैं आपकी बातें सुनना चाहती हूँ। आपका क्या अनुभव है, आपकी क्या आशाएं हैं? आप मुझे बता रहे थे कि ये एनटीपीसी वाला बता रहे थे कि पिछली बार चुनाव था 2019 में काफी मतलब प्रचार किया गया 1,30,000 भर्तियां देंगे, 1,30,000 भर्तियां देंगे। दीदी नए नए सपने आए दीदी, 4 साल तब भी 2 साल तैयारी के हो गए थे। फिर पेपर भरे, 500 रुपए दिए गए। जब दीदी 1.5-2 साल तक कुछ नहीं हुआ, जबकि दीदी 6 महीने में भर्ती होने का बोला गया था कि जुलाई में हो जाएंगे, लेकिन चुनाव होने के बाद भूल गए उस चीज को, किसी नहीं बोला। जब हम बच्चे तमाम बच्चों को दिक्कतें आई, उन्होंने सरकार को बताया, तब जाके दीदी फिर बताया कि 6 महीने तक टेंडर लेंगे हम। मतलब दीदी 1 साल तक टेंडर नहीं लिया गया। जब टेंडर हुआ, परीक्षाएं हुई, हमने टीचरों को निवेदन किया, जो टीचर हमें पढ़ाते हैं, काफी मात्रा में उनके फॉलोअर्स हैं, उन्होंने जब सरकार तक बातें पहुंचाई, तब जाके दीदी परीक्षा हुई दीदी। उसके परीक्षा अब 1 साल बाद हुई। हाँ, परीक्षा 1 साल बाद हुई। अभी भी कंप्लीट परीक्षा नहीं हुई है दीदी। एनटीपीसी की परीक्षा हुई है, ग्रुप डी की परीक्षा भी नहीं हुई है दीदी। रिजल्ट दिया, उसमें बोला गया था कि 20 गुना अभ्यर्थी लेंगे। 20 गुना अभ्यर्थी की जगह उन्होंने 20 गुना नंबर ले लिए कैंडिडेट के। मतलब एक बच्चा अगर 6 पदों पे वो है तो 6 बार उनका नाम लिख लिया दीदी। बताओ, इससे 4 लाख बच्चे तो वैसे ही दीदी पीछे हो गए। दीदी 3-3 साल घर से दूर रह के दीदी कोचिंग करते हैं दीदी। मतलब परिवार से आपने बोला खेलने की सुविधा है दीदी, 3 साल से 4 साल से खेल से बिल्कुल दूर है। केवल हाथ में कलम और किताब है, नोट्स है बस दीदी। और फिर भी ये नतीजा, और घर का खाना भी नहीं है, टिफिन। मतलब दीदी आप सारी चीज समझ पा रही होंगी कि हम कैसे बाहर जाके रहते हैं। उसके बाद दीदी सरकार कहती है कि छात्र आंदोलन ना करें, हम सारी समस्याएं सुन रहे हैं। 25 तारीख को 24 तारीख को छात्रों ने प्रदर्शन किया दीदी। 9 दिन तक ट्विटर पे हमने कैंपेन चलाया। क्या दीदी रेल मंत्री जी का वो नहीं था दायित्व कि वो आके बताएं हमें सारी चीजें। दीदी जब प्रदर्शन करते हैं तो दीदी हमें उपद्रव भी, मीडिया वाले उपद्रव भी बताते हैं। लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि आप प्रदर्शन कर रहे हो, आपकी कोई समस्या है, ठीक है, तो आपसे बात करने में क्या प्रॉब्लम है? दीदी हम मजबूर थे दीदी वो नहीं, मैं कह रही हूँ कि ये सरकार आपसे बात क्यों नहीं कर रही है, आपके पास क्यों नहीं आ रही है? मैं कल मैं एक्चुअली एनटीपीसी के छात्रों से ही बात कर रही थी जिन्होंने एग्जाम दिया है। मैं उनको बता रही थी, पुराना किस्सा सुना रही थी कि इंदिरा जी के समय का, जब वो प्रधानमंत्री थी तो जेएनयू की चांसलर थी, उस समय बड़ा प्रदर्शन हुआ वहाँ, तो उन्होंने पिटाई थोड़ी करवाई, वो गई वहाँ, बात की उन्होंने। वहाँ के जो छात्र संघ के अध्यक्ष थे, उन्होंने उनके सामने पढ़ के सुनाया कि हम चाहते हैं कि आप इस्तीफा दो, आपको चांसलर नहीं होना चाहिए। उन्होंने इस्तीफा भी दिया। अभी दीदी ये नहीं हो रहा चांसलरशिप से जेएनयू का। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि हाँ एक्चुअली ये बात ठीक कह रहा है। तो जब सरकार, जब मंत्री, प्रधानमंत्री जब बात करने को राजी नहीं है, जब आप हर बार आप आवाज उठाएंगे तो आपको पीटा जाएगा, आपको तंग किया जाएगा, आपको प्रताड़ित किया जाएगा। आप बता रहे थे कि आपके जो शिक्षक हैं, जो आपका समर्थन कर रहे हैं, आपको मदद कर रहे हैं, उनको भी धमकाया जा रहा है। मतलब तो ये तो लोकतंत्र में तो ये होना ही नहीं चाहिए, होना ही नहीं चाहिए। जिस तरह से इन्होंने जो छात्र संघ के चुनाव ही बंद कर दिए हैं, क्या मतलब है इसका? क्या करने जा रहे हैं? आप तो अपना हक मांग रहे हैं। क्योंकि इतना अहंकार जब हो जाता है ना सरकार में, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये इनकी ड्यूटी है, इनका धर्म है आपके प्रति। कोई आप पे एहसान नहीं कर रहा है, आपको रोजगार देके नहीं कर रहा है, ये आपका हक है। 12 लाख पद अगर रिक्त पड़े हैं तो आपका हक है कि आपको वो रोजगार मिले। लेकिन आज ये सिस्टम ये बन गया है कि जब आप अपना हक मांग रहे हो तो आपको पीटा जाएगा, चुप कराया जाएगा। और ये क्या तरीका है, मुझे समझ में ही नहीं आता कि किस तरह से एग्जाम्स हो रहे हैं। हमने जो इसीलिए, क्योंकि हमने ये सब काफ़ी वो 69,000 वालों से, 21,000 वालों से सबसे बातचीत की, और ये जो विधान बनाया सबसे बातचीत करके बनाया। इसमें हमने एक प्रपोजल किया है कि एक टाइम टेबल होना चाहिए, और उस टाइम टेबल में सिर्फ आपका जो एग्जाम का डेट, रिजल्ट का डेट, क्योंकि कई बार रिजल्ट 2 साल बाद आ रहा है, रिजल्ट 1.5 साल बाद आ रहे हैं। क्या मतलब हो गया? क्या पता कि वो एग्जाम के पेपर कहाँ पढ़े हैं,
किसने चेक किए हैं, 1.5 साल बाद 2 साल बाद किसको याद रखता है कि क्या है, क्या रहता है कि क्या है क्या नहीं है। तो हमने प्रपोज किया है कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम एक टाइम टेबल बनाएंगे, उसमें हर अलग परीक्षा के लिए डेट, रिजल्ट का डेट और नियुक्ति 6 महीने से ज़्यादा समय के बाद नहीं होगी। अगर उसका उल्लंघन किया जाएगा और जो टाइम टेबल है उसमें से इधर उधर गए तो एक हम कानून लाएंगे कि जो भी जिस अधिकारी ने ऐसा किया है उस पर कार्रवाई होगी। कानून लाएंगे इसके लिए, ताकि एक एकदम क्लियर हो जाए कि ये जितने भी स्टेप्स हैं इसमें टाइम टेबल में लिखे जाएं और उसमें कोई गुंजाइश नहीं हो कि आपकी 1.5 साल बाद आपका रिजल्ट आ रहा है, 1.5 साल बाद आपका मतलब रिजल्ट भी आ गया, नियुक्ति नहीं हो रही है। तो इसके लिए हमने सोचा है कि हम एक कानून भी बनाएंगे, सारे एग्जाम्स फ्री हो जाएंगे निःशुल्क, और एग्जाम देने के लिए भी बस से जाना पड़े या ट्रेन से जाना पड़े तो आपका बस का भी जो टिकट है और ट्रेन का भी टिकट आपको फ्री मिलेगा, आप एग्जाम का पास दिखाएंगे। तो इसके साथ साथ हमने काफ़ी इस तरह के प्रोविजंस किए हैं कि आपको सुविधा हो, क्योंकि एग्जाम आपको प्रताड़ित करने के लिए थोड़ी बनाए गए हैं। दीदी छात्रों की मांग केवल रेलवे कैलेंडर के लिए ही थी दीदी पहले से। तो रिजल्ट आने पर रेलवे कैलेंडर ही नहीं है। एसएससी का कैलेंडर वो भी लेट चल रहा है, 1.5 साल से 3 साल पहले की भर्ती अभी एसएससी में नहीं हुई है। 2018 के वालों की ज्वाइनिंग दी गई है, 2019 में दीदी घपला होता है, फिर कोर्ट केस में चला जाता है, वो पेंडिंग हो जाता है। दीदी कैसे कर पाएंगे दीदी? वही हम कह रहे हैं कि जितनी भी भर्तियां उसके लिए जॉब कैलेंडर होगा। अभी भी रेल मंत्री 2 बार एक बार बदल चुके हैं, उन्होंने भी अभी 1 महीने की कमेटी बना दी। जब उन्हें पता है दीदी कि हमारी मुख्य मांगे क्या हैं, तो उनको सीधे से की जाए। अब ये भर्ती 2022-23 तक ले जाने की कोशिश की जाएगी कमेटी में दीदी। इसीलिए छात्रों यही मांग थी स्टार्टिंग से कि रेलवे का कैलेंडर जारी हो, अगर भर्ती नहीं होती तो उसका भुगतान भी अधिकारियों से लिया जाए। फिर क्यों नहीं हो रही है दीदी भर्तियां? तो वही हम कह रहे हैं कि एक कानून बनाएंगे कि जिस अधिकारी ने किया है उस पे कार्रवाई होगी, सस्पेंशन होगा जो कानून के तहत। और दूसरा हम कह रहे हैं कि एक स्पेशल रिक्रूटमेंट कमीशन बनेगा जिसमें जितनी भी समस्याएं पहले की भी, जैसे 69,000 वाली है, ये वो उस कमीशन में वहाँ पे सुनवाई होगी और ठीक तरह से उसका हल होगा, और उस कमीशन को पावर दिया जाएगा कि आप इसको हल करो। और जिनके करियर खराब किए हैं, ठीक है, अगर किसी ने शांतिपूर्वक धरना दिया है या प्रदर्शन किया है और आपने उसका करियर खराब किया है, उस पर पता नहीं कैसी कैसी धाराएं लगाई हैं, तो उसके लिए भी हमने सोचा है कि एक समाधान ढूंढेंगे कि जिस बच्चे को वो कमीशन डिसाइड कर पाए कि अगर इस बच्चे को निकाल दिया गया यूनिवर्सिटी से क्योंकि इसने प्रदर्शन किया, तो इसका करियर एकदम ख़राब हो गया, तो कहाँ से वो करियर को फिर से पकड़ सकता है और वापस जाके पढ़ाई कर सकता है। तो ये सब हमने कोशिश की है कि एक पूरा मतलब जो इसका जो समाधान है पूरी तरह होलिस्टिक तरह से हमने देखा है कि हर एस्पेक्ट में हम किस तरह से कुछ कर सकते हैं, ताकि ये बाद में, देखिए जैसे मैंने कहा सरकार का कर्तव्य है आपको रोज़गार देना। अब ये ऐसे बन गया है कि आपको मतलब प्रताड़ित किया जा रहा है, तंग किया जा रहा है, साल आपके बिगड़ रहे हैं, करियर बिगड़ रहे हैं, आपकी पूरी, आप कह रहे हो जैसे आप कह रहे हो आप 33 साल के, कितने साल के हो गए? 31 साल के हो गए हैं। अब ये शुरू कब किया आपने? हम लोग की बीटीसी का 2013 में स्टार्ट किया था, 15 में खत्म हुई, 10 साल होने वाले हैं। जी मैम। अब आप सोचिए कि रोजगार के लिए आप क्वालिफाइड हैं, रोजगार के लिए आप 10 साल से संघर्ष कर रहे हैं, जबकि कहीं पे वो रोजगार खाली पड़ा हुआ है और सरकार में पूरी क्षमता है कि वो आपको वो रोजगार दे। मैम अगर कोई प्रोसेस चल रहा है कंटिन्यूअसली सिस्टमैटिक तरीके से, तो वो भी पूरा नहीं होता, उसको बीच में रुकवाया गया। ये 2016 की भर्ती है 12,460, तो दिसंबर में इसका विज्ञापन आया, तो अच्छे तरीके से जो भी था प्रोसेस चल रहा था, और जैसे ही शपथ ग्रहण हुआ है, सरकार बनी है, उसी के अगले दिन ही हमको नियुक्ति पत्र मिलने वाला था। काउंसलिंग चल रही थी, हम लोग लाइन में खड़े होकर जो भी प्रोसेस था चल रहा था। अचानक से हम लोगों को पता चलता है, नोटिस चिपका दिया जाता है बाहर कि किसी कारणवश ये काउंसलिंग रोकी जाती है, समीक्षा के नाम पर इसको रोक दिया। आप कह रही है ना, जब तक शपथ लिया जी, तो जब तक शपथ लिया, उससे पहले चुनाव चल रहा था तो प्रोसेस चल रहा था, जैसे ही खत्म हो गया आपका यूज क्या है? बिल्कुल, तो खत्म, बंद और कर मैम दिया। अगर हम कुछ बात धरना प्रदर्शन बच्चों ने कितनी बार नहीं किया, कितनी बार शांतिपूर्ण तरीके से अधिकारियों से बात करी है, जाके हर एक चीज करी हमने। सबसे बड़ी चीज होती है कि इनकी अभी एक जो होती कमेटी बनाना,
इनके साथ अगर इनको अगर प्रेशर लगने लगता है तो ये कहते हैं रुको मैं कमेटी बना दे, लेकिन उस कमेटी की रिपोर्ट 5 साल में आज तक किसी भी भर्ती में जो भी कमेटी बनी है कभी भी इनकी कमेटी की आज तक रिपोर्ट नहीं आई। उस कमेटी के अधिकारी नहीं कभी ओपन फ्लश हुए कि कौन कमेटी के सदस्य थे, क्या बने थे, कमेटी बन जाती है इनकी, तो उसका आज तक की कोई रिजल्ट नहीं देते। भर्तियां कोर्ट में पड़ी है, पेंडिंग है। आप अपने मुकदमे 101 मुकदमे दोनों मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम सब लोग अपने हटवा लगते हो, लेकिन आपके अगर शिक्षा विभाग हो या आपके रोजगार के जो मुकदमे आपके पेंडिंग पड़े हैं वो आप अपने फाइल करा सकते हैं, उसमें आप सीधा से जवाब देते हैं न्यायालय में मामला है विचाराधीन, आप देखा जाएगा। तो आपकी आशा नहीं टूटी? मैम आशा हम लोगों की मैम बिल्कुल नहीं टूटी हुई है। हम लोग की आशा यही थी कि क्या कहते हैं शायद ये करेंगे, लेकिन मैम अभी हम लोगों ने 1 जनवरी से लेके आपने 6 जनवरी तक के हम लोगों ने प्रोटेक्ट किया विधानसभा पे। उसमें जो हमारी जो बहनें थी, जो सब लोग थे, जिस तरीके से पुलिस वालों ने उस सब भी लाठी चार्ज किया और आपने खुद उस चीज को उसको ट्वीट करके हम लोगों का आप सपोर्ट किया, और तभी पूरे प्रदेश ने देखा कि हम लोग की भर्ती में ये भर्ती 2016 से चल रही है, आज भी इन लोग के साथ ये बर्ताव किया जा रहा है। हम लोग एशिया से मिलते हैं, हम लोग सचिव मंत्री जी से मिलते हैं, तो वो हंसते कहते हैं कि हम अपने चुनाव लड़ेंगे, तुम्हारी भर्ती हम जीते हैं। देखो उनके ये जवाब रहते हैं, और आप चुनाव लड़ोगे तो आप जीतोगे तो आप जनता से ही, आप हम ही से 2 वोट मांगोगे। यही तो एहसास नहीं है ना, और जब वोट मांगने के एहसास नहीं है वो इनकी काम है, इनकी 2 चीजें हैं, क्योंकि जैसे आपने अभी सही चीज कहा कि भाई भर्ती रोजगार युवाओं के लिए मुद्दा होना चाहिए रोजगार, ना कि आप डाइवर्ट कर रहे हो, आप जनरेशन बर्बाद कर रहे हो धर्म के नाम पर, आप धर्म के नाम पर जनरेशन अभी बर्बाद कर रहे हो, आने वाली जनरेशन और बर्बाद होती जाएंगी। भाई आप रोजगार दो, आप रोजगार से जितना आप अपना देश डेवलप कर पाओगे। जब रोजगार नहीं है तो जो गुस्सा फ्रस्ट्रेशन होता है नौजवान में होता है ना, बिल्कुल मैम बहुत होता है, उसका इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि जब अगर नौजवान फ्रस्ट्रेटेड नहीं है, गुस्सा नहीं है, नाराज नहीं है, तो फिर ये इन बातों में उसको घुसाना, इसका डायरेक्शन नेगेटिव नकारात्मक चीजों में जाना मुश्किल होता है। हम जब माँ बाप होते हैं तो हम लोग भी सोचते हैं कि चलो बच्चे बड़े हो रहे हैं, अब इतना ड्रग्स फैल रहा है, ये कैसे रखें, बच्चों को बिजी कैसे रखें ताकि इन चीज़ों में ना पड़े। तो हर माँ बाप सोचता है चलो कोई स्पॉट कर लेगा या कोई बिजी रहेगा, नौकरी कर लेगा तो कभी इसमें नहीं जाएगा। यही होता है ना, इसका तो विपरीत है। ये पॉलिटिकल, ये जो राजनीतिक दल हैं ये जानते हैं कि आपको बेरोजगार रखेंगे तभी आप बहकेंगे। जब आपके पास रोजगार होगा, आप बिजी रहेंगे, सुबह से शाम तक आप प्रोडक्टिव चीज कर रहे हैं, तब आपका मन बहकेगा नहीं, तब आपको ये गुस्सा नहीं चढ़ेगा कि यार मेरी स्थिति क्यों है क्योंकि उन्होंने ऐसा किया, या किसी कम्युनिटी के खिलाफ कुछ की आपकी भावना नहीं होगी, क्योंकि आप प्रोडक्टिव हैं, आप सुबह से शाम तक काम कर रहे हैं, आपका चल रहा है काम, आप खुश रहेंगे। तो ये एक मुझे तो लगता है कि एक कनेक्शन भी है कि बेरोजगार रखने से, नौजवानों की आशाओं को पूरा न करने से फायदा हो रहा है कुछ राजनीतिक दलों को। जो नकारात्मक राजनीति करते हैं उनका फायदा ही होता है। फायदा होता तो है, लोग अपने घर में 30-30 साल के लड़के सुसाइड कर रहे हैं, इसी चक्कर में कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद होगी। शादी की जो सोचती थी कि नौकरी मिलेगी, शादी टूट रही है सबकी। कितने लोगों की, मैम हमारी 12/60 में ही लड़के ने सुसाइड किया था इलाहाबाद में, बॉडी वहाँ पर पड़ी रही, पुलिस वाले उस पर मुकदमा लिखा दिया कि भाई इसकी बॉडी तुम लोग नहीं उठने दे। मैम इतना प्रताड़ना झेली गई है इस भर्ती में 2016 से लेके 22, और कितने बार लाठी चार्ज हुई, कितनी बार प्रोटेक्ट किया, क्योंकि एक भर्ती नहीं मैम, हम लोग तो अपने बात के जो हम लोग के छोटे भाई लोग जो 68,000 निकली, 69,000 निकली, सब में उसमें देखा मैम आप दूसरों की भर्ती आप एक तो अपने नाम कर रहे हो, उसके बाद आप उसमें हर एक चीज में घोटाले कर रहे हो। वो भी तो इंसिडेंट्स था ना जिसमें एक महिला की पता नहीं 30-32 भर्तियां उसी के नाम पे थी और उसको मालूम भी नहीं था। जी मैम। फिर जब पत्रकार उसके घर गए तो उसको तो मालूम ही नहीं था कि मेरी बेरोजगार थी। हाँ वो बेरोजगार थी, उसके नाम से 32 भर्तियां। अनामिका नाम था हाँ उसका। हाँ दीदी एक रोजगार से 6 लोगों का एक परिवार होता है दीदी। 6 लोगों से 2 करोड़ बच्चों ने फॉर्म भरा दीदी। 12 करोड़ से इफेक्टेड होंगे कि नहीं होंगे? अभी तक 3 साल से ऐसी चीजों से इफेक्टेड है। दीदी बताइए, अगर एक रोजगार ये दे दें तो 6 लोगों को, अगर वो एक बच्चा अपने पूरे परिवार को पालेगा तो वो सही रहेगा कि नहीं रहेगा? इनको फिर राशन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राशन पे फोटो चिपकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर इनको जितने का दीदी राशन नहीं होता उतने का तो फोटो प्रिंटिंग में रुपए खर्च कर देते हैं। नहीं, इनकी पब्लिसिटी में देखो कितना खर्च। वही तो दीदी, राशन पब्लिसिटी में आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि सब चमक रहा है, इतने सारे रोजगार मिल गए हैं, इतना विकास हो गया, और जाओ तो देखो तो वही हमारा मतलब है कि हमें राशन नहीं चाहिए, हमें वो ताकत चाहिए जिससे हम 5 लोगों का परिवार का पेट पाल सकें। आप बिल्कुल सही, कि उनकी जिम्मेदारी आपको सशक्त करना, आपको डिपेंडेंट नहीं बनाना, है ना।
तो मैम आपको लाचार बना रहे हैं सबको हाँ। बैठ करके। जैसे मैम जिन लोगों को रोजगार मिल भी चुका है मेहनत करके, उनका भी रोजगार मतलब छीना जा रहा है। जैसे हम लोग का टेक्टिव 3 प्रोजेक्ट था, उसमें MHRD और वर्ल्ड बैंक ने 2017 में वैकेंसी क्रिएट करी थी असिस्टेंट प्रोफेसर की, और उसमें ये एलिजिबिलिटी मांगी थी कि आपकी एक डिग्री या तो IIT की हो या NIT की हो, और वैलिड गेट स्कोर मांगा था। तो मेरी डिग्री NIT की थी और वैलिड गेट स्कोर भी था, मेरा सिलेक्शन हो गया उसमें, और मुझे झांसी में कॉलेज मिला यूपी में। मैं चाहता तो दूसरे स्टेट भी मिल सकता था, मैंने यूपी सेलेक्ट किया क्योंकि मैं यूपी से ही था। अब ये वो प्रोजेक्ट 3 साल के लिए इनिशियली वो केंद्र सरकार हमें सैलरी दे रही थी, इनिशियली 3 साल तक केंद्र सरकार ने सैलरी दी। उसके बाद एक MOU साइन हुआ था स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में कि आफ्टर 3 इयर्स केंद्र सरकार जब ये प्रोजेक्ट फिनिश हो जाएगा, वर्ल्ड बैंक की तरफ से जो सैलरी आ रही है हमारी बंद हो जाएगी, उसके बाद ये स्टेट के कॉलेजेस, टेक्निकल कॉलेजेस जो हैं हम लोग को एब्जॉर्ब कर लेंगे, रिटेन कर लेंगे। तो बाकी स्टेट्स ने, राजस्थान ने, मध्य प्रदेश ने, उत्तराखंड ने और त्रिपुरा ने, बहुत सारे स्टेट्स ने ये प्रोसेस शुरू कर दिया, हो भी गए। राजस्थान के भी कल मुख्यमंत्री जी ने ट्विटर पे डाला था, लेकिन उत्तर प्रदेश में अभी तक कुछ नहीं हुआ है मैडम। केवल आश्वासन देते कि हो रहा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। अब जब जॉब लगती है तो मतलब काफी चीजें, परिवार डिपेंडेंट हो जाता है उस इंसान पे, और फिर एकदम से सैलरी जीरो होती है, एकदम से जीरो पे होना, फिर परिवार चलाना बड़ा मुश्किल होता है, और फिर बहुत सारी चीजें हैं, इंसान लोन भी ले लेता है और पता नहीं फिर कैसे परिवार चला पाए, बड़ा दिक्कत हो जाती है। आपके साथ, आप लोगों के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था ना? मैम अभी हमारे साथ जो हो रहा है मैं वो बताने जा रही हूँ कि ये रोजगार मेला लगा रहे हैं जगह जगह, इसमें भी एक ड्रामा है। ये उसको कर रहे हैं कि जो पुराने NGOs हैं जो बेकार पड़े हैं, जिसपे कोई वर्क नहीं हो रहा है, उसको वो वेबसाइट उस पर डाले दे रहे हैं और कह रहे हैं कि यहाँ पर जाकर के रोजगार, ये कंपनी है यहाँ जाइए। मैं भुक्तभोगी हूँ, हमारा 15 साल पुराना NGO है, मेरा फोन वहां पर है, वरना हम आपको दिखाऊं कि कितने मेल आए हैं, 150 आवेदक हैं उसमें। और हमारे पास कौन सी कंपनी है, मैंने तो एक NGO चलाया था और उसके लिए लेकर के लोग आ रहे हैं मेरे पास कि जॉब के लिए 8,000 के लिए, और उसको वही मैंने कहा कि तुम्हें ये मिला कहाँ से, ये कैसे हो रहा है? तो कहने लगे नहीं, ये वहाँ रोजगार मेला में वेबसाइट पे आपका लिखा हुआ था, तो मैं आई हूँ यहाँ पे। तो बेसिकली जिसकी भी रजिस्टर्ड है उसको लगा रहे हैं वहाँ, नंबर दे रहे हैं, दिखा रहे हैं कि मैंने इतने लाख दिए हैं, ये चीज ये कर रहे हैं। और जबकि वो रोजगार मेला, मैं बता रही हूँ कि मैं मुंह छुपा रही हूँ कि इन बच्चों का सामना कैसे करूँ कि ये रोजगार 8,000 के लिए आ रहे हैं। अंकों के गणित में तो उनके 4 लाख रोजगार हो गए, 40 लाख रोजगार हो गए, लेकिन जमीनी स्तर पे दीदी हम आज भी बेरोजगार हैं। आज भी वायरल हुई इनकी, अगर आपने दिया रोजगार तो वायरल करो हर एक चीज का। और भारतीय विधान में मैम आपके जो ये बहुत अच्छी बात लिखी है, अगर करें तो ज्यादा बेटर रहेगा कि तक बिल्कुल जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है। और ये जो भावना है ना कि हमें राशन नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, ये भावना हर नौजवान में है। कोई नहीं चाहता बैठे बैठे ऐसे ही कमाना, या आपको कुछ मिल रहा है सरकार से, उस पे आप जीवन गुजार रहे हैं। सब लोग चाहते हैं कि अपना कैसे कहते हैं, मतलब खुद अपनी मेहनत से कमाएं, अपना आत्मविश्वास थोड़ा बढ़े, इससे आप अपने परिवार के लिए कुछ कर रहे हैं, मेहनत से कर रहे हैं, सब यही चाहते हैं। कोई ये नहीं चाहता कि आप राशन दे दो और फिर आप सोच रहे हो कि मेरा भविष्य बन जाएगा, इससे कैसे बनेगा? और आप जिससे भी पूछिए वो राशन का ही बात बताता है कि अरे वो 5 किलो राशन मिल रहा है, 5 किलो राशन देकर वो आपको बिल्कुल पंगु बना रहे हैं कि बिल्कुल आप किसी तरह के लायक नहीं रह जाओ। वो नहीं चाहते कि आप सशक्त हो, नहीं चाहते कि आप अपने पैरों पे खड़े हो, नहीं सोचते कि उनकी जिम्मेदारी है आपको आत्मनिर्भर करना। सच्चाई ये है दीदी। सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश में मुद्दा जो है बेसिक शिक्षा विभाग का है। आपने भी देखा होगा, लगातार हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। बेसिक शिक्षा विभाग में जो RTI हमने निकलवाई है 2019 की, उसके बाद नई RTI डाला डाटा के लिए, उसके बाद इन्होंने इन्फॉर्मेशन ही नहीं दिया। जो 19 की RTI पड़ी उसमें 1,73,795 पद बेसिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापकों के खाली हैं, और 19 में इन्होंने भर्ती कराई थी 69,000। जब इनकी भर्ती पूरी हुई तो इन्होंने कोर्ट में हलफनामा लगाया कि हम अग्रिम जो भर्ती होगी हमारी 51,112 की भर्ती होगी, इसमें शिक्षा मित्रों को राहत देते हुए हम भर्ती करेंगे। अब सोचिए कि हम लोग टेट पास हो गए, सीटेट पास हो गए, BTC कर लिया, B.Ed कर लिया, बैच पे बैच लगातार इनका लॉन्च हो रहा है, और जो इनको भर्ती देना चाहिए जिससे हम लोगों को रोजी रोटी मिलेगी, और वो दे नहीं रहे हैं। आखिरकार जब इनके पास पद खाली हैं तो इनको विज्ञापन जारी क्यों नहीं किया जा रहा है इनसे? अगर आप इसको देखें ना, देखिए इसमें दीदी बहुत खुशी हुई आपका ये, मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ। इसमें आपने डाला है कि 1.5 लाख। ये लिस्ट देखो, ये लिस्ट क्या है? खाली पद। ये लिस्ट खाली पदों की लिस्ट है।
1.5 लाख पद यहाँ पे विद्यालयों में शिक्षकों के खाली 1.5 लाख दीदी पद। जब हमने पढ़ा इसको बहुत बेसिक खुशी मिली। शिक्षा 1 लाख पद, उच्च शिक्षा का माध्यमिक शिक्षा 38,000 रिक्त पद, ठीक है। उच्च शिक्षा और महाविद्यालयों में शिक्षकों के 8,000 रिक्त, ये सब रिक्त पद पड़े हैं जी। तो ये नहीं है कि रोजगार नहीं है, ये रिक्त पद पड़े हैं, किसी की इच्छा नहीं है कि इनको भरे। दीदी ये अंतिम समय तक हम लोगों को जुमला दिए। अभी लास्ट जब समय चल रहा था नवंबर दिसंबर में, तो इन्होंने बोला कि हम जल्द से जल्द भर्ती 51,000 करेंगे। मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट के माध्यम से बताया था कि जो 3 महीने के अंदर अंदर सारी जो भी भर्तियां पड़ी हैं, आप लोगों ने भी देखा होगा कि सब भरे जाएंगे, दिसंबर तक हर हालत में भर लिए जाएंगे। क्या हम लोग आशा एक लगाए थे हम लोगों को मिलेगा रोजगार, लेकिन फिर भी उम्मीदों पर पानी फिर गया। फिर जनवरी में इन्होंने एक फिर से जुमला देने की कोशिश की। इन्होंने बताया कि आप लोग तैयारी करो, 8 तारीख तक 17,000 प्राथमिक शिक्षकों की हम भर्ती करने जा रहे हैं। उस पे भी पानी फिर गया। हम लोग क्या करें दीदी, परेशान। आपका ये घोषणा पत्र देख के हमें बहुत खुशी मिली। हमें आपकी अगर सरकार आए तो दीदी बस आपसे एक निवेदन, आपकी सरकार अगर उत्तर प्रदेश में जिसके माध्यम से सपोर्ट के माध्यम से आए तो सबसे पहले प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती करने की कोशिश करिएगा। हमने तय किया है कि अगर हमारी सरकार आएगी तो जैसे आपने शायद सुना होगा कि छत्तीसगढ़ में जब हमारी सरकार आई थी तो 2 या 3 घंटों के, जैसे आपने कहा शपथ ग्रहण के बाद आपका बंद हो गया, छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस की सरकार आई तो 2-3 घंटों के बाद, शपथ ग्रहण के 2-3 घंटों बाद उन्होंने किसानों के कर्ज माफ किए। जी दीदी। ठीक है, उसी तरह से हम चाहते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार आए, उसी तरह से हमने करके दिखाया है, उसी तरह से हम कर्ज भी माफ करें किसानों का, और दूसरी चीज ये रोजगार का जो है ये हम निर्णय उसी समय लें, क्योंकि हम समझते हैं जेन्युइनली एकदम दिल से कि जो आपको, जिस तरह से आपको नकारा जा रहा है और जिस तरह से आपको प्रताड़ित किया जा रहा है, वो एक इस देश पर जुल्म है। क्योंकि नौजवान जो है ना इस देश की शक्ति है, आप भविष्य हो। मुस्कुराओ। सॉरी, मुझे मालूम है कि काफी आप लोगों पे टेंशन है, स्ट्रेस है, लेकिन आप भविष्य हो तो आपके लिए करना तो फर्ज है ना, देश के प्रति ये फर्ज है। तो इस तरह से जो आपके साथ हो रहा है वो तो देश पर जुल्म है। दीदी हमारा तो वही है, जो रोजगार देगा उसको वोट देंगे दीदी। हम दीदी सबसे बड़ी बात है ना, आपको मन बनाना चाहिए ये। और मैं ये अपनी पार्टी के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि जब भी कोई भी नेता है, कल मैं आऊँ वापस, आपने मुझे चुनाव जिता दिया और मैं आ गई वापस आपके पास और आपकी समस्या हल नहीं हो तो आप मांगो मेरे से जवाब। यही तो गलती है कि आप जवाबदेह नहीं बनाते। दीदी अभी हम यही तो कोशिश करते हैं, उनसे पूछते हैं, लेकिन हमें ऐसे बताओ दीदी, हॉस्टलों में घुस घुस के पीटा जाता है। देते भी जवाब लेने के लिए उनके पास जाने की कोशिश कर पाते हैं, लेकिन उनके पास पहुंच नहीं पाते हैं। मैम जब पहुंचते हैं तो ये कहते हैं कि 1 हफ्ते बाद सबसे बड़ी जवाबदेही तो चुनाव है। मैम इसी के लिए तो हम लोग बार बार जिताओगे वो नहीं करेगा, बार बार जिताओगे तो कौन सी जवाब। मैम इसी का तो हम लोग को इंतजार था, पूरा उत्तर प्रदेश का युवा इसी का भी इंतजार कर रहा था। पूरा युवा और अनदेखा जान चुका था कि अनसुना किया जा रहा है दीदी। क्या किया जा रहा, तो अब आप पूरा युवा इंतजार कर रहा है 10 मार्च को रिजल्ट का। वो ये देखेंगे कि अब इनको क्या क्या करना है, इन्होंने क्या किया है और इन्होंने क्या अपने लिए पाया युवाओं से। और हम लोग का तो मैम जैसे आपके ये जो हम लोगों ने पढ़ा था मेला वाला, सब मतलब पूरे उत्तर प्रदेश में बेसिकली सोशल मीडिया से हर एक मोस्टली युवा के पास है जो संघर्ष कर रहा है, और वो देख रहा है कि किस तरीके से कांग्रेस नहीं रह सत्ता में नहीं भी है, तब भी उसने हर एक तरीके से हर भर्ती में सपोर्ट किया। आप इस पार्टी के में एक चीज ये चाहिए ना कि सबसे नीचे आदमी बैठा हुआ, चाहे वो सबसे पीछे खड़ा हो चाहे वो सबसे आगे हो, आप इक्विवेलेंट लेकर के चलती हैं हर एक चीज को। आपने हर एक चीज, चाहे कोई भी मुद्दा रहा हो, ये नहीं कि आपने देखा कि बड़ी संख्या की भर्ती है तो मैं केवल उसको उठाऊंगी। मैम अधिकारी मांगने जाते नहीं है, कोर्ट से 5 महीने न्याय मिल भी चुका है। कोर्ट कह चुका, सिंगल बेंच से जीत चुके हैं, डबल बेंच से जीत चुके हैं, उसके बावजूद भी मैम अधिकारी के पास जाते हैं तो कहते हैं 1 महीने बाद आइए। हम 1 महीने बाद जाते हैं तो कहते हैं कि 2 महीने बाद आइए। मैम अभी 69,000 शिक्षक भर्ती करी है, उसमें इन्होंने खुद क्वेश्चन गलत, मतलब इनके गलत हैं, तो उसमें हम कोर्ट कह चुका है कि जो क्वेश्चन गलत है तो उस पर आप नंबर दे के इनको याचियों को लाभ दीजिए। तो मैम जब याची लाभ उन कोर्ट ने कह चुका है, मैम सिंगल बेंच भी या डबल बेंच भी, तो मैम उसके बावजूद ये 5 से 6 महीने, 25 अगस्त को ऑर्डर आया था मैम, जब से आज तक मैम इन्होंने कुछ नहीं किया। और उसके बावजूद जब अधिकारी के पास जाते हैं तो अधिकारी कहते हैं कि आप हम सुप्रीम कोर्ट में मिलिएगा। सुप्रीम कोर्ट में मैम बच्चा टूट जाता है, सुप्रीम कोर्ट में वकील भी टूट जाता है। जुडिशरी के इन लोगों ने जुडिशरी को भी, अरे आप ये मजाक समझने लगे, उनके जजमेंट उनके कंटेंट को कुछ नहीं समझते हो। जब सचिव बेसिक के पास जाते हैं हम लोग तो कहता है कि तुम लोग को गुंडा एक्ट में लगवा करके मुख्यमंत्री यहाँ भिजवा देंगे, पोस्टर लगवा देंगे। ये अधिकारियों की लैंग्वेज हो गई है, क्योंकि उनके ऊपर सपोर्ट ऐसे है क्योंकि वो बोल पा रहे हैं इस तरह।
और जान रहे हैं कि जब वो रोजगार देंगे नहीं, देना नहीं चाहते, हम आपको रोजगार देंगे नहीं तो वो हमारा ही तो सपोर्ट करेंगे। ये तरीके की लैंग्वेज टीटी कराया था। सबसे बड़ी बात इन्होंने टीटी कराया, टीटी का पेपर लीक करा दिया। आखिर ये लीक क्यों करा? इसका बड़ा रीजन है इनको शिक्षक भर्ती नहीं देनी थी। हर क्वेश्चन में मतलब हर प्रकार से मतलब हम लोगों को परेशानी मिलती है। अच्छी कमेटी बन गई थी कि आपने दिया था ये एग्जाम? मनसा नहीं है, सुपर टेट की वो कर रहे हैं तैयारी। मैम ये 2017 वाला भी टेट हुआ था, लेकिन पहले बोला कि हाँ 17,000 दे, मतलब पहले बोल रहे थे 51,000 देंगे, वो भी नहीं दी। बोला 17,000 देंगे, फिर कुछ भी नहीं किया। वैकेंसी का तब से वेट कर रहे, तैयारी कर रहे हैं। दीदी आप साल हो गए। हाँ। दीदी 2015 से अगर देखा जाए तो कोई भी नया जो अध्याचन होता वो जारी नहीं हुआ है। जो भी बेसिक में भर्ती हुई है सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे 1,37,000 शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द हुआ था, उसी पे भर्ती हुई है। इस सरकार में किसी भी प्रकार का कोई नया विज्ञापन नहीं है, उसी पे भर्ती करा पाए, उसी को घुमा रहे और उसी की बड़ी बड़ी होर्डिंग लगा रहे हैं। कल की बात ना जो ये एनटीपीसी के साथ हुई तो हम लोग बातचीत कर रहे थे, फिर मैंने पूछा बीच में कि भाई क्योंकि हॉस्टल के अंदर घुस के मारा है इनको, गुंडागर्दी हो रही है तो वहाँ नहीं, पे। फिर मैंने पूछा कि कितनी दूर है प्रदर्शन 1 किलोमीटर दूर है और आप 1 किलोमीटर दूर पुलिस आ रही है, हॉस्टल के अंदर बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको आप मार रहे हो। पूरी तैयार प्री प्लान मतलब प्री प्लान है, मतलब कि आपको बताया गया कि जाके इनको मारो पीटो ताकि ये डर जाए। दीदी मीडिया में भी इस तरीके से दिखाया जाता है कि उपद्रवी है, जबकि दीदी आग लगाते टाइम किसी ने भी देखा, हो सकता है दीदी और किसी ने किया हो, लेकिन छात्रों को कभी भी ऐसा नहीं कर सकते। दीदी 10 दिन से हम बहुत परेशान थे, 3 साल से परेशान है वैसे तो रेलवे को लेकर। अभी भी कमेटी बना दी है, भैया ने बताया कि अभी कमेटी बना दी थी, कुछ नहीं होता। अभी भी कमेटी बना दी गई है, चुनाव हो जाएगा, कमेटी का कोई मतलब नहीं पड़ेगा। कमेटी की रिपोर्ट इसीलिए बनाई जाती है कि उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए, बच्चों को सांत्वना देती है। सरकार की मंशा नहीं है दीदी, मेन बात यही मैम जो उपद्रव, जो जिनका नाम उपद्रव में दिया जा रहा है, अगर यही लड़के केवल इनका बैनर लेके खड़े होते कि मुख्यमंत्री जी हमारे, तो वो इनके लिए सपोर्टर होते, तो वो इनके भक्त होते। लेकिन अगर हम लोग अपनी भर्ती की रोजगार की मांग कर ले तो तुम विपक्ष क्यों हो, तुम भर्ती नहीं कर रहे। हम लोग एक प्रदर्शन में गए थे, वहाँ एक हमारे साथी थे, उन्होंने 97,000 शिक्षक भर्ती का योगी जी को बैनर दिखा दिया, तो योगी जी ने कहा अगर बैनर दिखाओगे तो जिंदगी भर बेरोजगार रह जाओगे। वीडियो में है कि ऐसे नमूनों को अंदर क्यों आने देते, मतलब मुख्यमंत्रियों क्या ऐसे नमूनों को। जो हमारी एक प्रत्याशी है पूनम पांडे, आशा बहू है, इसी तरह से उनकी एक पब्लिक मीटिंग में गई, रैली में गई और सिर्फ एक अपना वो दरख्वास्त लेके गई थी कि हमारा जो वेतन है वो बढ़ा दीजिए, मानदेय जो है उनका। उनको इस तरह से पीटा उन्होंने, बस के अंदर पुलिस ले गई उसको, उसके ऊपर एक आदमी बैठा और उसका गला दबाया, उसको इतना पीटा। अब वो चुनाव के लिए मतलब तैयार है कि वो खड़ी होगी और वो खुद लड़ेगी, लेकिन वो औरत इतना लड़ रही है। इसी तरह से क्या किया उसने, सिर्फ वहां जाके यही एक निवेदन ही तो दिया। और दीदी कोविड में 700 शिक्षकों की दीदी जो मौत हुई थी दीदी, अभी तक उन पे भी कोई भी भर्ती नहीं दी गई थी। कह तो बड़े आराम से देते हैं जब दीदी कि ऑक्सीजन की वजह से एक भी मौत नहीं, लेकिन दीदी जिस घर में मौत होती है दीदी उसको पता होता है कि क्या होता है मौत के कारण। अभी भी वो भी भर्ती कुछ नहीं हुई 700 शिक्षकों की। हम लोग विज्ञापन का मतलब जारी कराने की जब विधानसभा मतलब दिसंबर से लगातार वहाँ पे बैठ रहे शांतिपूर्ण तरीके से, वहाँ पुलिस हम लोगों को आती है, इसरा के लेके जाती है, को गार्डन में छोड़ देती है। वहाँ ना कोई मीडिया जाएगी ना कोई कुछ जाएगा। 4,000 उर्दू का बाकायदा आपने ऐलान किया और हेडलाइंस भी चलाई करने के लिए, जैसे हम हमारे में है कि जितने भी कॉन्ट्रैक्चुअल हैं शायद सारों का नियमितीकरण करना है ना, सारों का होगा। इस शायद इसमें है या मेन मैनिफेस्टो में है, इसी में है, इसमें है। हम लोग दीदी एक निवेदन है टेक 3 प्रोजेक्ट, तो उसमें जितनी सारी चीज आपने तो सबके लिए जो रोजगार करना चाहता है उसके लिए आपने लोन के लिए भी लिखा है, हर एक चीज के लिए लिखा है। तो मतलब कोई खाली अगर बैठा हुआ कुछ बिजनेस में करना चाहे तभी आपने 5 लाख की इसमें लिखी हुई कि वो रोजगार लेकर के हर एक पॉइंट ठीक होती है ना। तो जिस तरह आपने कहा कि इतने बड़े बड़े विज्ञापन हैं, इस पे कितना खर्चा है आपको मालूम नहीं कि एक अखबार के एक पृष्ठ का जो विज्ञापन होता है वो कितने लाखों का होता है। अगर वही पैसे ठीक ढंग से इस्तेमाल किए जाए तो इतना रोजगार बन सकता है, मौके बन सकते हैं। आपको अगर अपना बिजनेस शुरू करना है इसके लिए लोन भी मिल सकता, सब हो सकता है। ऐसा नहीं है कि सरकार के पास पैसा नहीं। तो आशा है कि आप सबने भी ये फेसबुक लाइव देख के आपको भी लगा कि किस तरह से नौजवान प्रताड़ित हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में, उनकी मदद होनी चाहिए। उनके संघर्ष में हमें उनके साथ खड़ा होना चाहिए।
सबकी कहानियाँ सुनी और कितना टेंशन है, कितना प्रताड़ित हैं आप, और कितने आपने कहा कितने सालों के लिए, और आप भी 3 सालों के लिए वेट कर रही हैं। ये किसी के साथ नहीं होना चाहिए। और आशा है कि आप सब हमारा भी घोषणा पत्र पढ़ेंगे। ये जो भर्ती विधान है इसको आप पढ़ेंगे, इसमें देखिए, क्योंकि इसमें जो समस्याएं हैं उनके हल के लिए हम क्या करना चाहते हैं वो लिखा है। और मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे भाजपा हो, चाहे समाजवादी हो, चाहे बसपा हो, आप उनसे मांगिए, आप उनसे पूछिए, क्योंकि ये आपका अधिकार है। आप उनसे पूछिए कि आप हमारे लिए क्या कर रहे हैं, और जब तक आपको जवाब नहीं मिलेगा तब तक उनका समर्थन ना करें। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दीदी, आपका